हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम चेंजेस अराउंड अस वाले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 2 ले रहे हैं। हमारा टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है जिसका नाम है कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्सड। जो आप स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये हमारा टॉपिक है जो हमने कल पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ था। इसके हमने 1, 2 और 3 एक्टिविटीज़ की थी। पहली 3 एक्टिविटीज़ की थी इस चीज़ को समझने के लिए। उसमें एक्टिविटी 1 में आपने देखा था कि हमने एक बॉल लिया था, हमने बॉल नहीं लिया था, एक बैलून लिया था हमने, और उसमें हमने एयर जो है वो ब्लो की थी। और उसके बाद हमने एक्टिविटी 2 में एक पीस ऑफ पेपर लिया था, उसका एक एरोप्लेन बनाया था। और उसके बाद एक्टिविटी 3 में हमने कुछ डफ लिया था, जैसे हम घर में आटा लेके उसको गूंथते हैं, उसके बाद उसके बॉल्स बनाते हैं, उसके बाद हम उसकी रोटी वगैरह बनाते हैं। तो हमने एक्टिविटी 3 में कुछ डफ लिया हुआ था और उसके बॉल्स बनाए थे, और उसके बाद उन बॉल्स को रोल आउट करके रोटी बनाई थी। और इन 3 एक्टिविटीज़ से फिर हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि ये जो 3 एक्टिविटीज़ में हमने ऑब्जेक्टिव्स लिए, इन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं, ये रिवर्सिबल चेंजेस वाली लिस्ट में आ सकते हैं। तो बेटा इट मीन्स कि हमारा जो ये टॉपिक है कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्सिड वाला, इसमें आप बच्चों को जहन में ये रखना है आप कि नेचर में, हमारे सराउंडिंग्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो रिवर्सिबल इन नेचर हैं, यानी जिन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं। जैसे वंस दे अकर, जैसे वो एक बार हो जाते हैं उसके बाद जो वो बन जाते हैं उनको हम वापस ओरिजिनल फॉर्म में कर सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं, यानी कुछ चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल हैं, और कुछ चेंजेस जो हैं बेटा वो इरिवर्सिबल है। मतलब कि जब एक बार चेंज हो जाएगी उसके बाद हम उस सब्जेक्ट को दोबारा वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी मुमकिन है। तो अब आप अपने जहन में ये रखेंगे कि चेंजेस जो हमारे इर्द गिर्द हुआ करती हैं वो रिवर्सिबल भी होती हैं और वो इरिवर्सिबल भी होती हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में बेटा हम इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, और उसके लिए आज हम एक्टिविटी 4, 5 और 6 करेंगे, और उसके बाद एक टेबल जो है वो फिल करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, ये वाला टेबल हम फिल करेंगे एक्टिविटी 4, 5 और 6 को करने के बाद। तो चलिए हम वापस आते हैं यहाँ पे एक्टिविटी 4 को देखते हैं बेटा। यहाँ पे वही चीज़ें जो हमने एक्टिविटी 1, 2, 3 में कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए थे। जैसे देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 4 में हमसे बताया जा रहा है टेक द सेम बैलून। मतलब सेम बैलून मीन्स बेटा कि वही बैलून जो आपने एक्टिविटी 1 में लिया हुआ था, विच यू यूज इन एक्टिविटी 1, ब्लो इट टू इट्स फुल साइज। मतलब आप उसमें हवा भरिए फुल साइज तक, एंड टाई इट्स माउथ विद अ स्ट्रिंग टाइटली। और उसके बाद जो उसकी ओपनिंग जो होगी, जहाँ से आपने एयर ब्लो की होगी, जिसको हम माउथ कहेंगे, वहाँ आप किसी थोड़े से धागे से, स्ट्रिंग वगैरह से आप उसको क्या करेंगे, टाई कर लीजिए, बांध लीजिए उसको आप, ताकि उसमें जो आपने हवा भरी हुई है वो वहीं पे रहे, और उसकी शेप भी बहरहाल चेंज हो गई होगी उस समय पे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जब वो बैलून, ठीक है, वो बैलून जब इस तरह से बन गया होगा, अब आप उसको क्या करेंगे, एक साइड से, किसी भी साइड से आप इसको क्या करेंगे, एक प्रिक करेंगे। मतलब किसी पिन वगैरह से, पॉइंटेड टिप ऑफ यूर पेंसिल वगैरह या पेन वगैरह से आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा प्रिक करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये बर्स्ट हो जाएगा, यानी ये फट जाएगा, एकदम ये फट जाएगा। तो यहां पर भी ये एक्टिविटी करने के बाद आपको पूछा जाएगा कि क्या, अब जैसे सपोज करिए ये बैलून आपने लिया एक्टिविटी 4 में, इसमें आपने एयर ब्लो की और इसको प्रिक किया आपने, ये वर्स्ट हो गया, ये फट गया, और क्या अब आप इसमें वापस दोबारा हवा वैसे ही भर सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे ही आप इसमें हवा ब्लो करेंगे, एयर ब्लो करेंगे, तो वो हवा जो है बेटा वहाँ उस प्रिक्ड पोर्शन से, उस आप कहेंगे उस पोर से, जो वहाँ पे पोर बन गया होगा उसके अंदर, उस वहाँ से हवा जो है वो लीक आउट होके जो है वो बाहर निकल जाएगी, और वो वापस उस शक्ल में, यानी इस वाली शक्ल में नहीं आ पाएगी। चलिए फिलहाल हमने एक्टिविटी 4 को यहाँ पे पढ़ा, उसके बाद हम कंक्लूजन्स भी ड्रॉ करेंगे। अब एक्टिविटी 5 को देखते हैं बेटा। एक्टिविटी 5 में आपने क्या करना है, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर। कौन सा सेम पीस ऑफ पेपर लेना है, विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2, जो आपने एक्टिविटी 2 में यूज़ किया था। हाँ, आपको याद आया होगा, ये वाली बात हो रही है कि हमने एक पीस ऑफ पेपर लिया हुआ था
और उसका हमने एरोप्लेन बनाया था जो यहीं पे है एक्टिविटी 2B। ये पीस ऑफ पेपर लिया था आपने और ये आपने उसका एरोप्लेन बनाया था। और फिर आपको याद होगा कि वहाँ पर हमने बताया था कि अनफोल्ड किया था हमने इस एरोप्लेन को और हमें वापस बैक जो है ये पीस ऑफ पेपर मिल गया था। लेकिन अब एक्टिविटी 5 में हम क्या करेंगे, कुछ नया करेंगे बेटा, और देखेंगे कि क्या अब हम इस ऑब्जेक्ट यानी एरोप्लेन को वापस अनफोल्ड करके जो है ओरिजिनल पेपर में कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं। तो टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज इन एक्टिविटी 2, ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट। तो उस पेपर पे आपको एरोप्लेन ड्रॉ करना है, लेकिन अब कुछ और भी आपको बताया जा रहा है करने के लिए। एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन, उसकी आउट देखो बेटा, यहाँ पर भी एक्टिविटी 2 में आपने लिया था वो पीस ऑफ पेपर, उसका आपने एरोप्लेन बनाया था, लेकिन यहाँ पर आपने जो है कोई भी कटिंग्स वगैरह जो है वो नहीं की थी। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सीजर लेके हमने यहाँ पे इसकी कटिंग की है, इसकी आउटलाइन को जो है वो काट दिया है एक्टिविटी 5 में। तो ऐसा हमने एक्टिविटी 2 में नहीं किया था। तो अब यहाँ एक्टिविटी 5 में कहा जा रहा है कि आप एरोप्लेन बनाइए इस पीस ऑफ पेपर से और कट कीजिए हैं, एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन, उसकी आउटलाइन जो है, इसकी आउटलाइन यहाँ से आप काट लीजिए, जैसे कि 6.4, यही 6.4 फिगर है यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है। तो चलिए मान लीजिए कि आपने ऐसा किया। अब हमसे एंड पे क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यही पूछा जाएगा कि क्या अब ये एरोप्लेन जो अब की बार एक्टिविटी 5 में आपने बनाया, जब आप इसको अनफोल्ड करेंगे, क्या ये वापस ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर में वैसा का वैसा ही, ओरिजिनल मीन्स जैसा पहले था वैसा ही आ जाएगा, रिवर्सेबल चेंज ये मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। चलिए हम डिसाइड करेंगे एंड पे। अभी एक्टिविटी 6 को भी देख लेते हैं। एक्टिविटी 6 में हमको ये बताया जा रहा है, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डफ अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा। जैसे कि घर में हम रोटी बनाते हैं बेटा, घर पे हम, ठीक है, अपने तवे पे जो है रोटी पकाते हैं। तो अब यहाँ पे रोल आउट अ रोटी, अब आप इस रोटी को जहाँ यहाँ आपने रोटी बनाई थी उन बॉल से, जो बॉल आपने लिए हुए थे डफ से, कुछ डफ जो आपने लिया था उस डफ से आपने कुछ बॉल्स बनाए थे और उन बॉल को आपने रोल आउट करके रोटी बनाई थी। अब ये तो रॉ रोटी है। अभी यहाँ पे एक्टिविटी 3 में जो ये रोटी आपकी बनी हुई थी ये रॉ अभी कच्ची थी बेटा। तो अब इसको आपने क्या करना, बेक करना, अब इसको पकाना है आपने। तो किस पे पकाएंगे आप इसको, तवे पे पकाएंगे, जैसे कि हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर डेली का यही हमारा रूटीन वर्क होता है। ठीक है, हम ब्रेकफास्ट वगैरह में जो भी यूज़ करते हैं रोटी वगैरह, या लंच वगैरह में, एनी हाउ किसी भी डिश में हम ये रोटी यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस रोटी को एक्टिविटी 6 में हमने अब क्या करना है, बेक करना है। किस पे बेटा, ऑन अ तवा, एज शोन इन 6.5। यही 6.5 फिगर है, ये आपका तवा आ गया और इसके ऊपर आपने ये रोटी, रॉ रोटी जो है वो इसके ऊपर डाल दी। और बहरहाल इसके नीचे तो बर्नर भी होगा, किसके नीचे, इस तवे के नीचे। ठीक है, जो भी स्टोव या फिर गैस बर्नर वगैरह जो भी होगा, तो इसको हम हीट करके जो है इस रॉ रोटी को बेटा इस शक्ल में लेके आएंगे, यानी हम इसको बोलेंगे बेक्ड रोटी बोलेंगे अब हम इसको। ठीक है, अब ये पक गई होगी, अब ये खाने के काबिल हो गई होगी। ओके, नाउ सपोज दैट यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस। सपोज करो, अब इमेजिन करो, मान लीजिए कि आपको अब वही 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3, जो आपने 1, 2 और 3 एक्टिविटी करने के बाद आंसर किए थे। कि यानी आपको पूछा गया था 1, 2, 3 एक्टिविटी करने के बाद कि क्या आपने जो एक्टिविटीज़ 1, 2, 3 की उनमें जो ऑब्जेक्टिव्स आपने लिए क्या वो रिवर्सिबल थे। वैसे ही सेम क्वेश्चंस आपको 4, 5 और 6 एक्टिविटी के बाद भी पूछे जा रहे हैं। व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर बेटा ये होना चाहिए। देखिए, अब हम यहाँ से इसका कंक्लूजन बता रहे हैं बेटा। कंक्लूजन का मतलब हो गया हम इसका रिजल्ट बता रहे हैं कि जो एक्टिविटी 4 करी हमने, एक्टिविटी 5 करी हमने, एक्टिविटी 6 करी हमने, इन तीनों एक्टिविटीज़ का रिजल्ट कंक्लूजन हम यहाँ पर बताएंगे कि क्या ये चेंजेस रिवर्सिबल हैं या इरिवर्सिबल हैं। ये तो डेफिनेटली इरिवर्सिबल ही हैं, जैसे कि मैं अभी आपको फिर से लास्ट पे कंक्लूजन में समझाऊंगा ये बात। तो वी सी दैट, हमने बेटा एक्टिविटी 4, 5, 6 में देखा, द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 कैन नॉट बी रिवर्सिड। बेटा एक्टिविटी 4 में आपने क्या किया, आपने बैलून लिया, उसमें आपने क्या किया, यहाँ मुंह से आपने इसमें एयर ब्लो की,
उसके बाद जब ये काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे फूल गया, आपने इसको प्रिक किया किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट पेन वगैरह से, पेंसिल वगैरह से, और ये बस्ट हो गया, ये फट गया। अगेन क्या अब आप इसको वापस इसी की शक्ल में कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जैसे एयर ब्लो करेंगे आप, वो यहाँ से निकल जाएगी, तो ये आप इसको इस शक्ल में तो ला ही नहीं सकते हैं। तो इट मीन्स दिस चेंज इज इरिवर्सिबल, दैट इज इट इज नॉट रिवर्सिबल। ओके बेटा, आई होप एक्टिविटी 4 का कंक्लूजन, एक्टिविटी 4 का आंसर जो है आपको मिल गया होगा। अब इसी तरह से हम देखेंगे एक्टिविटी 5 में हमने क्या किया। एक्टिविटी 5 में आपने ले लिया था वो पीस ऑफ पेपर जो आपने एक्टिविटी 2 में लिया था, उसका एरोप्लेन बनाया आपने, लेकिन ये एरोप्लेन इस वक्त आपने इसकी आउटलाइन जो है वो काट दी है। तो जैसे आप इसको अनफोल्ड करेंगे बेटा, तो वो वैसा नहीं आएगा जैसा पीस ऑफ पेपर आपका ओरिजिनल था। ये यहाँ से कटा हुआ मिलेगा, यहाँ से कटा हुआ मिलेगा, जहाँ से आउटलाइनिंग आपने उसकी एरोप्लेन वाली शक्ल में काट दी होगी, तो वो वैसा ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर की शक्ल में आप वापस उसे नहीं ला पाएंगे। तो इट इज़ आल्सो नॉट अ रिवर्सिबल चेंज। इट इज़ मतलब ये वाली चेंज भी जो है ये रिवर्सिबल चेंज नहीं मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनल उसी शक्ल में तो वापस आया ही नहीं। यहाँ से आपको कटिंग्स दिख जाएंगी, वो कटिंग तो अपने काट के फेंक दी होंगी, ठीक है। तो लिहाजा ये एक्टिविटी 5 का ऑब्जेक्ट एरोप्लेन जो है अनफोल्ड करके हमको ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर की शक्ल में नहीं आएगा, तो ये इरिवर्सिबल चेंज होगी। क्लियर बेटा। इसी तरह से एक्टिविटी 6 में हमने जो वो रॉ रोटी ली हुई थी, जो कि एक्टिविटी 3 में हमने रॉ रोटी तक लिया हुआ था ऑब्जेक्ट को, उस सम डफ को, ठीक है। तो उस रॉ रोटी को हमने यहाँ पे बेक किया तवे पे। अब ये रोटी बन गई है, पक गई है। क्या पॉसिबल है बेटा? आप सोचिए खुद से, क्या इस रोटी को आप फिर से इस रॉ रोटी में बदल सकते हैं? आप इस डफ में इसको बदल सकते हैं? इस बनी हुई रोटी को जो तवे पे अब पक गई है, बन गई है, जिसको अब आपने खाना होगा, क्या आप इसको अगेन इस रॉ रोटी में या इस डफ में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो, नेवर, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये मुमकिन नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इन 3 एक्टिविटीज़ में हमने यही जाना कि कुछ चेंजेस जो हैं वो इरिवर्सिबल भी होती हैं। यानी हम कंक्लूजन में अब इस टॉपिक जनरल जो हमारा टॉपिक था, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्सिड वाला, इसमें हम अब ये जहन में रखेंगे कि सम चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर एंड सम आर इरिवर्सिबल इन नेचर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इन केस बच्चों अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक्टिविटी 4, 5, 6 को समझने के बाद अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका एंड पोर्शन भी कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से हमें कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में समझाया जा रहा है, कुछ एग्जांपल्स, फर्दर कुछ एग्जांपल्स और दी जा रही हैं। बेटा देखो, हम एक पेंसिल यूज़ करते हैं, यू यूज़ अ पेंसिल एंड इरेजर। हम अक्सर, आप बच्चे लोग हो, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, अर्ली स्टेजेस पे पेंसिल का यूज़ करते हैं और फिर क्या करते हैं, इरेजर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप इस पेंसिल को और इस इरेजर को यूज़ तो करते हो ना बेटा। ये पेंसिल मान लीजिए आपकी इतने साइज़ की थी, जैसे जब ये न्यू थी, जब आपने इसको लाया था बाज़ार से, और जब आपने इसको कॉपी पे लिखना शुरू कर दिया तो ये कम होने शुरू हो गई। मान लीजिए ये इतनी थी, अब थोड़ी देर के बाद यूज़ करने के बाद ये थोड़ी सी कम हो गई, शॉर्टन हो गई, फिर आप यूज़ करेंगे ये और कम हो जाएगी, फिर यूज़ करेंगे कम हो जाएगी, और एक स्टेज आ जाएगी कि ये ख़त्म हो जाएगी। क्या फिर आप उसको वापस इस पेंसिल में बदल सकते हैं? ठीक है, नो, नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से आपका ये इरेज़र, ठीक है, इरेज कर करके ख़त्म हो जाएगा। क्या फिर आप वापस उसको इस इरेज़र की शक्ल दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, ठीक है बेटा। तो विद रिपीटेड यूज़, जब बार बार इस्तेमाल करेंगे इस पेंसिल और इरेज़र को हम, देयर शेप एंड साइज चेंजेस, तो उनकी शक्ल, उनकी शेप, उनका साइज जो है वो चेंज होता जाएगा, तब्दील होता जाएगा। कैन वी रिवर्स दिस चेंज? नो, वी कांट रिवर्स दिस चेंज। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इरिवर्सिबल चेंजेस इन दीज एक्टिविटीज। ओके बेटा, यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर। आपने एक पॉटर क्या होता है बेटा? पॉटर होता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को पॉटर कहा जाता है। क्ले से बनाने वाले हैं, क्ले से जो
हम चीज़ें बनाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पॉटर। तो वर्किंग ऑन हिज व्हील, जो अपने व्हील पे काम करता है, ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले, वो शक्ल देता है, शेप देता है। लंप ऑफ मतलब, लंप का मतलब हो गया एक बिगर पीस ऑफ क्ले वो लेता है इनटू अ पॉट। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? जब वो व्हेन अ पॉटर शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट, जब एक घड़ा बन जाता है, जब एक बर्तन बन जाता है, हैं, क्या फिर वो वापस आप उसको उस मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं जिस मटेरियल से आपने इस पॉट को बनाया? कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन। ठीक है, हाँ, यहाँ पे अभी हम मान सकते हैं, अभी ये रॉ होगा, आप इसको वापस क्ले में कर सकते हैं जब ये रॉ होगा। लेकिन जब ये पॉटर इसको, इस पॉट को बेटा बेक करेगा, इसको क्या करेगा, बेक करेगा, किस पे? एक मशीन में, जिसको हम ओवन बोलते हैं, उस पे जब ये इसको बेक करेगा तो उसके बाद ये मुमकिन नहीं होगा कि ये इन क्लेज में जिनसे इसने इस पॉट को बनाया था उसमें ये वापस आ पाएगा। बेकिंग के बाद ये पॉट बिल्कुल भी उन पीसेस में वापस नहीं आएगा। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्सिड? तो क्या ये चेंज जो है रिवर्सिड होगी? हैं, ये चेंज तो इस समय तो ये चेंज रिवर्स नहीं होगी। हाँ, यहाँ जब ये रॉ पार्ट था तो वहाँ से तो हम मान सकते हैं कि ये रिवर्स हो सकता है, लेकिन जैसे ही ये बेक्ड हो गया बेटा इस ओवन में, इस पॉटर ने जब इसको ओवन में बेक कर दिया इस पॉट को, तो अब ये रिवर्सिबल नहीं होगा। सम कॉमन changes are given in table 6.1. Which of these changes do you think can be reversed? अब एक्टिविटी 6.1 में कुछ हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्सिड? तो कुछ चीज़ें दी हुई है, उनमें से आपने देखना है कि कौन सी चीज़ें जो है जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं और कौन सी हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। यानी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का आपने यहाँ पे आंसर करना है ऑब्जेक्टिव्स का, जो टेबल 6.1 में कुछ ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट दी हुई है। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज़ टू सी। इसका हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम ये फाइंड कर रहे हैं कि वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज़ टू सी, कि मतलब एक तरह से जो हम चेंजेस को ग्रुप कर रहे हैं कि हम वहाँ पर देखते हैं इफ़ दे कैन बी रिवर्सिड, कि हम यहाँ पे ग्रुपिंग कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स की कि क्या वो रिवर्स हो सकती हैं। अगर वो रिवर्स होंगी ऑब्जेक्टिव्स बेटा, वो चीज़ें रिवर्सिबल होंगी तो हम उनको ग्रुप करेंगे कि एक ही कैटेगरी की मानेंगे, हम उनको कैटेगराइज करेंगे। यानी यहाँ पर मिक्सचर दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ चेंजेस जो हैं वो आपको रिवर्सिबल मिलेंगी और कुछ चेंजेस जो हैं वो आपको इरिवर्सिबल मिलेंगी। तो इसी तरह से आप इनमें डिफरेंस भी कर सकते हैं, इनको अलग भी कर सकते हैं, इनको ग्रुप भी कर सकते हैं, रिवर्सिबल वाली चेंजेस को अलग और इरिवर्सिबल चेंजेस को अलग। तो आइए इस टेबल 6.1 को आज हम पढ़ते हैं और आज के लेक्चर को फिर हम ख़त्म करते हैं। यहाँ पे दिया है सम कॉमन चेंजेस। कॉलम 1 में टॉप पे दिया हुआ है चेंज का नाम और आगे कॉलम 2 में दिया हुआ कैन बी रिवर्सिड, यस और नो। तो सबसे पहले क्या है, रॉ एग टू बॉइल्ड एग। आपने रॉ एग, कच्चा अंडा जब आपने लिया बेटा और उसको जब आपने बॉयल किया, ठीक है, अपने किसी बर्तन में लेके जब आपने उसको बॉयल किया, तो बॉयल करने के बाद कहाँ मुमकिन है बेटा कि वो एक कच्चे हैं अंडे की शक्ल वापस दे सकता है? ये हम नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा इसका आंसर क्या होगा, रॉ एग टू बॉइल्ड एग हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ यस और नो की जगह आप क्या करेंगे, नो करेंगे। अपनी कॉपी पे आप पेन और कॉपी साथ रखिए बेटा, फिर ही जाके आपको फ़ायदा होगा। आप ये टेबल 6.1 अपनी कॉपी पे रखिए और लिखिए यहाँ पर इसका आंसर कॉलम 2 में। बेटर टू इडली, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये भी नामुमकिन है। ठीक है, इडली जो है ये भी एक साउथ इंडियन फूड है, या आप कहेंगे साउथ इंडियन एक स्टेम्ड केक होता है ये, ठीक है, राइस वगैरह का जो बनाया जाता है, तो एक किस्म की डिश ही है ये भी। तो ये भी जब एक बार हम इडली में कन्वर्ट कर पाएंगे तो फिर वापस इडली को इसकी शक्ल हम नहीं दे सकते हैं।
तो इसका भी आंसर जो है यहाँ पर आप नो करेंगे, ये भी मुमकिन नहीं है। इरिवर्सिबल मीन्स इट कैन नॉट बी रिवर्सिबल। वेट क्लाउड्स, गीले कपड़े ड्राई हो चुके हैं, क्या फिर वो ड्राई वाले क्लाउड्स जो हैं वेट हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल ये हम कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। उनमें आप अगेन वाटर डाल दीजिए, वेट हो सकते हैं, ठीक है। वुलन यॉर्न टू निटेड स्वेटर, अब एक स्वेटर आपने बनाई है यॉर्न से, ठीक है। आपने फाइबर टू फैब्रिक में ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि हम यॉर्न किसको बोलते हैं। जब हम यॉर्न में क्या होते हैं, कुछ स्मॉल थिन, स्मॉल ने आप यूँ कहिए कि थिन थ्रेड्स, पीसेज ऑफ थिन थ्रेड्स का बना हुआ यॉर्न होता है, और फिर उस यॉर्न को हम आगे यूज़ करते हैं स्वेटर वगैरह को बनाने के लिए, नीट करने के लिए, ठीक है। तो वुलन स्वेटर है वुलन यॉर्न टू बी, वुलन यॉर्न टू निटेड स्वेटर, हमने वुलन यार्न से स्वेटर बना लिए, तो क्या स्वेटर से अगेन आप वुलन यार्न कन्वर्ट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप उसको इस वुलन यार्न में स्वेटर को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो रिवर्सिबल चेंज है। ग्रेन टू इट्स फ्लावर, आपके पास सपोज कीजिए कि आपके पास वीट ग्रैन है, अब वीट ग्रैन को आपने मशीन में जा लेके आपने उसका फ्लावर आटा बना लिया बेटा, तो क्या आप उस आटे को अगेन ग्रैन का शेप दे पाएंगे? जैसे वीट ग्रैन मैंने एज एन एग्जांपल बताया, दे सकते हैं, या मेज़ का ग्रैन है बदल सकते हैं आप उसको फ्लावर के बाद? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं ऐसा, तो इसका आंसर नो होगा। इसी तरह से कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, जो कोल्ड मिल्क है मिल्क जो है वो कोल्ड ठंडा है, उसको आपने गर्म कर दिया है, ठीक है, ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। कोल्ड है तो इसका मतलब टेम्परेचर काफ़ी कम है, हॉट है तो मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है। तो जब कोल्ड मिल्क से हम हॉट मिल्क करेंगे, और फिर क्या हम हॉट मिल्क को अगेन कोल्ड मिल्क कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। हॉट मिल्क वाले उस बर्तन में आप जो आपने उसका बर्नर रखा हुआ होगा वो आप हटा दीजिए, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो अगेन कूल हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर भी आप यस करेंगे, हैं कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क पॉसिबल है, यस। इसी तरह से बेटा स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कॉइल्ड स्ट्रिंग, आपके पास बेटा स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग होता है, ठीक है, आप स्ट्रिंग को धागा बोल सकते हैं, रस्सी वगैरह हो सकती है, कोई डोरी वगैरह हो सकती है। आप वो एक स्ट्रेट स्ट्रिंग ले जा सकते हैं, और उस स्ट्रेट स्ट्रिंग को आपने क्या कर दिया, कुछ इस तरह से कॉइलिंग कर दी, तो क्या इस कॉइल्ड स्ट्रिंग को आप स्ट्रेट स्ट्रिंग में वापस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यस ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू बी टू अ कॉइल्ड स्ट्रिंग इज पॉसिबल, इसका आंसर भी आप यस करेंगे, ठीक बेटा। उसके बाद लिखेंगे आप जो नेक्स्ट है आपका बड टू फ्लावर। बड प्लांट का वो पार्ट होता है जहाँ से फ्लावर निकलना शुरू हो जाता है। तो अब बड तो एक चीज़ थी, वहाँ से फ्लावर निकल चुका है, ठीक है, हम उस फ्लावर को अगेन उस बर्ड की शक्ल नहीं दे सकते हैं, वापस नहीं कर सकते उस बर्ड की शक्ल में। नो 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 नेवर, इट इज़ नॉट पॉसिबल बेटा, इसका आंसर भी आप नो करेंगे। इसी तरह से मिल्क टू पाउडर, अब मिल्क जो है वो पाउडर की शक्ल ले चुका है, तो क्या हम मिल्क सॉरी पाउडर नहीं है, पनीर है, मिल्क टू पनीर, मिल्क से आपने पनीर बना ली है, मिल्क से आपने पनीर जैसा प्रोडक्ट बना लिया है, तो क्या पनीर से हम वापस पनीर को मिल्क में बदल सकते हैं? ये भी आप कहेंगे कि नहीं कर सकते हैं, नो। काऊ डंग, गोबर होता है बेटा गाय का, ठीक है, काऊ डंग, डंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, गाय का गोबर वगैरह कुछ भी व्हाटसोएवर डंग, काऊ, और यहाँ काऊ तो लिखा ही हुआ है काऊ डंग, तो काऊ डंग से बायोगैस बनाई जाती है, तो क्या हम उस बायोगैस को वापस काऊ डंग में बदल सकते हैं? इसका आंसर भी नो, नहीं कर सकते हैं। एक गैस को हम बायोगैस जिसको हम बोल रहे हैं जो काऊ डंग से बनती है, उसको हम कहाँ से बेटा काऊ डंग में वापस कर सकते हैं? ये भी मुमकिन नहीं है, इसका आंसर भी आप नो करेंगे। इसी तरह से है कि काऊ डंग टू बायोगैस, चलिए ये भी हो गया। स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, आपके पास एक रबर बैंड है, स्ट्रेच्ड रबर बैंड है, अगर आप उसको क्या करेंगे, ठीक है, टू इट्स नॉर्मल साइज, मतलब जैसे वो नॉर्मली ओरिजिनली था आप उसको उसमें कर सकते हैं, यस ये भी पॉसिबल है, यस इट इज़ आल्सो पॉसिबल। हम स्ट्रेच्ड रबर बैंड को उसकी, मान लीजिए रबर बैंड था, उसको हमने स्ट्रेच करा तो वो अपनी ओरिजिनल शक्ल जो है वो ले जा सकता है, ठीक। उसके बाद आप कहेंगे लास्ट पे, ठीक, आइसक्रीम टू मॉल्टन आइसक्रीम, क्या हम आइसक्रीम को
मॉल्टन आइसक्रीम में बदल सकते हैं। आइसक्रीम जो है वो मेल्ट हो चुकी है मॉल्टन आइसक्रीम में, यानी आपकी आइसक्रीम थी, आइसक्रीम जो है वो क्या हो गई है, वो मेल्ट हो गई है, वो लिक्विफाई हो गई है। क्या आप उसको अगेन आइसक्रीम वाली शेप दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं बिल्कुल हम उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। येस इट इज़ पॉसिबल। तो बेटा आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो। और हमारा जो ये टॉपिक था ये वाला, जिसका नाम था कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्सिड, तो इससे आपको ये समझ आया इन 2 लेक्चर्स में कि हमने ये सीखा कि चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल भी होती हैं और इरिवर्सिबल भी होती हैं। और उसके बाद हमने इस टेबल 6.1 में आंसर भी किए, चेंजेस जो हमें दी हुई थी उनको हमने यस और नो में जवाब किया कि ये रिवर्स हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं बेटा। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 जो है हमारा, वो हम पढ़ेंगे कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। तो इसके बारे में पढ़ेंगे सेक्शन 6.2 या कहें आप तो टॉपिक 6.2 को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। होप कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। और लास्ट पे आपको यही कहना चाहूँगा बेटा कि अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इन लेक्चर्स को शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ उनका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। ओके बेटा, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।